अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ वो भी एक अहम चीज़ें है जिसको उम्मत को समझना चाहिए। देखिए, उम्मत का दिल जो है ना, ये आसमान की तरह खुला होना चाहिए और समुद्र की तरह फैला होना चाहिए और जो है हिमालय पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए मिशन के लिए, कि अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने के लिए बहुत बड़ा दिल बने। छोटे छोटे दिल ये इससे नहीं कम चलेगा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी सारे उम्मत के लिए नबी बने का भेजा, उसमें सब दाखिल है, हिंदू मुसलमान सब दाखिल है, कि सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। तो मैं भी ऐसे ही दिल लेके चलता हूँ, ऐसे इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं 7.5 बिलियन लोगों की हिदायत के लिए कोशिश करता हूँ। उनमें से दो बातें जो मुझे अल्लाह ने समझा मैं आपको बताऊँ। एक बात तो ये हूँ, अच्छा अब आपको मालूम है कि हमारी पूरी चीज़ जो है अक्सर चीज़ हमको ख्वाब के जरिए से मिलने, तो हम कहाँ इतना ना इतने इल्म, मैंने इतने किताबें पढ़ी, ना इतना कुछ जानता हूँ। ये तो अल्लाह ताला ने हमको समझाया। एक बात बताओ, मैं मदीना मुनव्वरा हुजूर के रोज़ा पे गया और हुजूर के रोज़ा पे वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास गया और हम कब्र की तरफ देख रहे हैं जी, अदब एहतराम से एकदम कि हुजूर की कब्र मुबारक है। तो कोई आदमी वहाँ यूँ कहा कि मौलाना जुबैर साहब की कब्र है। मैंने कहा ये भी वही वाला बात पहले जो मैंने बताया, तो कहला मौलाना जुबैर साहब की कब्र है। तो बहरहाल वहाँ गया, लेकिन वो था तो मस्जिद नबवी की सारे क्या गए। वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए हैं और देखने में तो सब हिंदू ही लग रहे थे, क्योंकि गेरुआ कपड़ा पहना हुआ था, सर में टीका लगा हुआ था, वो कोई टोपी कुर्तबाज में नहीं था, सब गैर मुसलमान ही थे, हिंदू ही थे, बड़े बड़े एकदम। अब वो उनको अरब जो है ये बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं और गले मिल ले और ये कर और हुजूर की रोज़ा पे, या अल्लाह ये क्या मंजर। तो बस हमें उसका आपके बाद यही याद है कि बहुत सारे लोग देखने में ऐसे लग रहा है कि ये गैर मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कोई और है, लेकिन वो अंदर से कुछ और चीज़ है। वो अंदर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब है। नहीं तो इस जगह में मस्जिद नबवी के अंदर और ऐसे सैक्रेड चेम्बर के पास और ऐसे लोग और अरब का गला मिलना और मुँह चूमना, क्या है ये। बहुत सारे में थे। तो एक बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हर एक तुम ऐसे ना सोचा करो, नफरत की निगाह से देखा करो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये ख्वाब तो एक बात हुई थी। तो अब खैर हम बहुत अपना दिल बड़ा रखते, मैंने वो किताबों में आर्टिकल में लिखा है कि वो, लेकिन बहरहाल वो कोई कंट्रोवर्सी ना, डरता हो ना कोई फितना ना फैल जाए, फिर एक बात हो जाए, अल्लाह मुझे फितना से वजह, फितना से मैं बहुत डरता हूँ। पता नहीं कोई से बात को जो है फितना फैलेगा, इसलिए मैं नहीं वो सब चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ समझता भी हूँ, देखता भी हूँ, जानता भी हूँ, लेकिन मैं मुंह पे नहीं लाता क्योंकि फितना होने का डर रहेगा, तो इसलिए मैं नहीं लाता। तो एक तो हुई। दूसरी बात यह है कि एक बात आपको सामने और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमने शिया, हमारा बीबी शिया है और आज तक ही शिया है पूरा, और जो है हम कलकत्ता वाला ही शिया सुन्नी हम जानते ही नहीं थे। कलकत्ता में कहाँ ये सब शिया सुन्नी होते, ये सब आगे इधर ही नज़र आती शादी शादी की। पर वो एक शादी हुआ। हमारा ससुर बहुत नेक आदमी था, वो यूपी कोऑपरेटिव बोर्ड के चेम्बर उस पर चेयरमैन थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोएडा की सबसे बेहतरीन प्लॉट्स, वो डिफेंस सोसाइटी पैराडाइज जो 600 प्लॉट्स उन्होंने अपने हाथ में लोग डिस्ट्रीब्यूट की मेंबर्स को, इधर उधर को। मतलब इतने अमानतदार आदमी था कि उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुना था कि भाई आप ये करो। बहरहाल बहुत नेक आदमी था, बहुत ही नेक आदमी, शरीफ आदमी था। और ये सब चीज़ों में ये शिया सुन्नी को बिलीव नहीं करते थे, नेक लोगों को कदर करते थे। मौलाना याकूब सबसे बहुत बार मुलाकात हुई,
बहुत ही आदब एहतराम, बहुत अच्छा आदमी थे, इंतकाल हो गया बेचारे को। तो हुई। और जो है तो लेकिन मेरे को यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये शिया सुन्नी की नफरत दिल से ख़त्म होना चाहिए, कि इनमें भी बहुत बड़ा बड़ा अल्लाह वाला है। और हम अपने अहले के मुतालिक आपको बता दें कि हमारा बहू कहती है पूरा निज़ामुद्दीन में ऐसे औरत नहीं है, लेकिन वो अपने तरीके में है सब कोई। तो ये उसको नफ़रत की निगाह से देखना, लड़ाई करना, कत्ल करना, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है? हाँ, उन्होंने अहले बैत की जो मोहब्बत ना, वो ऐसे मोहब्बत करते, हम लोगों से हज़ारों गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अहले बैत की। तो करते हैं मोहब्बत। मैं नहीं कहता कि वो जो कुछ तरीके इख्तियार कर तो सब सही है, नहीं, लेकिन वही दिलों के पाकी वाला। अगर कोई दिल के पाक रहेगा, और कुरान की मोटा मोटी हमारा ससुर 2 बार हज किया, उन्होंने सास ने 1 बार किया, तो अमल करेगा तो अल्लाह कहते हैं मकबूल हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि हमारा सास ससुर दोनों ही हम सुन्नियों को कब्र में ही दफन है। ये बड़ा अजीब बात हुई। वो भी एक अजीब वाक़ा है, तब क्या क्या बताऊँ कि वो जो है तो कुदरती तौर से उनकी अल्लाह ताला ने, बल्कि बता ही दूँ कैसे हुआ कि जब उनका इंतकाल हुआ, ससुर साहब को, हमारे साले का इंतकाल हुआ, और जो है उन लोगों ने तो कहा भाई हम अपना तरीके में इनको दफन कफन कराएंगे, हम जो है इनको वहाँ लखनऊ लेके जाएंगे। हम लोग दिल्ली में रहे, दिल्ली में इंतकाल हुआ। अब वो उनके सबकी राय है, हमारा सास की, साली की, हमारे अहले की, सबकी राय ठीक है तो लखनऊ में ही लेके जाएगा। तो लेकिन हमको ख्वाब में आके ससुर साहब ने इंतकाल से कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले बताया था, मोहसिन तुम जहाँ चाहते हो मैं वहीं दफन होना चाहता हूँ। हमको बहुत मोहब्बत करते, बहुत कदर करते थे। तो शिया सुन्नी में से होता नहीं, लेकिन करते थे बहुत। तो उन्होंने कहा कि ख्वाब में आके कहा कि मोहसिन तुम जहाँ चाहते हो मैं वहीं दफन होऊंगा। मेरे को दिल में एक बात थी जी, अल्लाह इनको कहाँ दफन कराऊँ, या तो मैं शियों के कब्र में, ये सब मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, और जो है कैसे दफन होगा। तो खैर उन्होंने ख्वाब में आके कहा। अब यहाँ हाल माहौल ऐसे इंतकाल के बाद हो गई कि तो लाश को लखनऊ ले जा रहे हैं, वो अपने तरीके में कराएगा। सब कराई भी हो गई। अब हमारा साड़ू कहने के लगे कि लखनऊ में लाश ले जाना आसान काम है, इसकी डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, फिर रास्ते में इतनी दूर गाड़ी से ले जाना, एम्बुलेंस करो, बहुत लंबी चक्कर हो जाएगा, कहाँ इस सब चक्कर में पड़े हो। तो फिर हमारी बात हुई कि मोहसिन जहाँ चाहे वही दफन होगा। तो फिर हमने आया, अब हमारे यहाँ हमने मौलाना को सबको कहा कि ससुर साहब के इंतकाल, उनको जानते भी थे, बहुत अच्छा ये था। तो वो जो है उन्होंने मरकज़ से उतर के आया, 64 खंबे में उनकी जनाजा पढ़ाया, फिर हमारे कब्र में उनको दफन करें। हाल बत्ता वो शियो लोग, उनके रिश्तेदार थे, वो लोग आए, वो लोग भी कुछ जनाजा पढ़े अपने तरीके से। खैर वो हमारे कब्र में दाखिल हुआ। सास भी वहीं दाखिल हुई, भाई जहाँ मेरे शौहर है वहीं है। और सास ने सबको पता कर गए थे, हमारा साले जो भी रिश्तेदार को, कि मोहसिन की बात को मानो, मोहसिन जो कहे इसको मानो, हैं, और ये शिया सुन्नी कुछ नहीं होता। ये बात उन्होंने, वो आखिरी ज़माने में ये बात उन्होंने कही। तो ये भी बात है। तो इसलिए जो है ये जो है शियों के नफ़रत रखना, बस सुन्नियों को नफ़रत रखना, ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। कुछ ऐसी बदगुमानी ये हुई कि वो, अब मैं वो सब चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि हमारा मिशन के काम इस तरीके से हम सबको लेके चलते हैं, सबको लेके चलते हैं। और उसमें 2 ही बात हम ये कहते हैं कि इस्लाम के मोटे मोटे जो अरकान है मजबूती से पकड़ो, दिल को पाक साफ रखो, और अपने नफ्स की इस्लाह करो। हम ये बात कहते हैं, और इसी उम्मत की जोड़ भी होगी जी। और किताबों में एक आर्टिकल है, उसको आखिर में है सर मेरे ख्याल पे कितना 204 208 या 7 ऐसे कुछ पेज में है एक टॉपिकल कि को एग्जिस्टेंस के ऊपर, लिव विद लव, ह्यूमैनिटी एंड को एग्जिस्टेंस, एक आर्टिकल है, उसको भी पढ़ लीजिए। मैं अब तफसील से कोई जाना नहीं चाहता, हमारे यहाँ गुंजाइश होना चाहिए बड़ा। हमारा बड़ा हजरत के भी बहुत बड़े दिल थे, तो ये बड़ा दिल के बगैर नहीं होगा। ये छोटे छोटे मान है, ये वो जो है वो घेटो मेंटेलिटी, इससे नहीं काम चलेगा। ये सब बदलना पड़ेगा, हक़ को कबूल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो फिर अल्लाह समझाता कि भाई सबको, कितनी हमारे सारे पेशेंट, कितनी नॉन मुस्लिम कितनी इम्प्रेस होके जाते हैं, हम उनको दावत देते हैं, उनको समझाते हैं, किताबें देते हैं।
और वो जो है दिल के राज समझाते हैं, और दिल के राज देख के तो सब चौंक जाते हैं। आप लोग भी चौंक गए होंगे दिल के राज को लिखने के लिए। उसको बनाने में 20,000, वो एक पेज, वो A4 साइज़ के एक पेज 20,000 घंटा लगा, और 10 साल हमने इसके पीछे लगाई, तब जाके ये बात हमें समझ में आई कि भाई दिल होता क्या है। क्योंकि दिल बहुत अनस्टेबल चीज़ है, इसको कंट्रोल करना और रोक लगाना मुश्किल होती है। वो सब आर्टिकल में सब मैंने खोल के लिख दी जो कुछ ये है। तो थोड़ा भारी है, फुली लोडेड मटेरियल है, इसलिए थोड़ा धीरे 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 चलना है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है दिल। इतनी आसान नहीं है दिल को पाक एक अनस्टेबल चीज़ को स्टेबल बना के ईरान सिरातल मुस्तकीम पे ऊपर रखना एक बहुत बड़ा भारी काम है। नफ्स, शैतान, ख्वाहिश, दुनिया की धोखा, लोगों के धोखा, ये सब बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल अल्लाह ताला जिसको लेके चलेगा वो चलेगा। तो ये 2 बातें और भी इसमें कहना था बयान में, तो मैंने आपके सामने इसको भी रख दिया कि अल्लाह ताला हमें सही माने में सही रास्ते पे चलने का तौफीक अता फरमाए, और हमारी टूटी फूटी मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।